पर हमारी नजरें भी हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो साइंस ऑफ रिलीफ, पुल बैक नजर आ रहा है। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स कह सकते हैं मूव्ड टुवर्ड्स द साइडलाइंस यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले। बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, नो डाउट 2 दिनों की रिलीफ रैली के बाद आज हमें फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम लेवल की बात करें तो 24,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। वहां पे कहीं ना कहीं निफ्टी फिर से एक पॉज देता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्तर पर अगर देखें तो 21 डे मूविंग एवरेज जो कि करंटली प्लेस है 24,500 से 550 की जोन में, तो हमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा 24,500 के ऊपर का। अगर वो देखने को मिल जाता है तभी एक शॉर्ट टर्म बॉटम के इंडिकेशन वहां बनते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल बहुत जल्द होगा कहना कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। एक पुल बैक और तो हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमें कल या परसों के सेशन में यहाँ पे फिर से पुल बैक देखने को मिले। तो ओवरऑल देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पुल बैक हम देख रहे हैं, बट एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं उस कंफर्ट में अभी भी है। तो कोई बड़ी गिरावट अब यहाँ से शायद हमें देखने को ना मिले, बट एक रेंज बाउंड निफ्टी यहाँ से हमें बनता हुआ नजर आएगा। 24,000 से 24,500 की एक 500 पॉइंट ट्रेडिंग रेंज है शॉर्ट टर्म के लिए। आज की जो वीकली एक्सपायरी है उसके चलते हम यहाँ पे फिर से एक दबाव जरूर देख रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे कहीं भी 24,150 से 24,250 की जोन में एक्सपायरी हमें उतनी नजर आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में देखें तो मार्सन फार्मा ये कैश स्टॉक है जहां पर हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 320 के टारगेट के लिए मार्सन फार्मा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड 290 टू 295 की जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करने की सलाह होगी। चलता हुआ बाजार पर एक रेंज में कामकाज और ऑफकोर्स एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी बरकरार है जो कि नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं जहां पर लगातार फोकस होना चाहिए और वो भी ब्रॉडर मार्केट में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बीटीएसटी एसटीबीटी। बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स की हमने शुरुआती दौर में चर्चा की थी, एसबीआई जैसे कुछ स्टॉक्स की, लेकिन लूजिंग साइड पर इंडसइंड बैंक। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कमजोरी थी। आज 2% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है और इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। नीलेश, क्या राय होगी दोनों ही बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पर? देखिए चाचा, इंडसइंड बैंक ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी वीक नजर आ रहा है। एक बड़ी गैप डाउन हमने कुछ समय पहले देखी थी, लगभग अक्टूबर के महीने में। उसके बाद एक पुल बैक आया था। उस पुल बैक के बाद फिर से बिकवाली हावी होती नजर आ रही। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रिसेंट वीडियो है वो ब्रेक होने की तैयारी हो रही है। तो 1030, 1020 तक के लेवल हमें लोअर साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक आए तो एक शॉर्ट ट्रेड लेके चले और कॉन्ट्राबैट अवॉइड करें। स्टॉक का अंडरटोन काफी वीक नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट यहाँ पे मैं कहूंगा अगर थोड़ी सी डिप मिले तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। 1250 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन अगर ऑलरेडी है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। और अगर बाजार में रिवाइवल आता है तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से हमें 1320, 1340 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ग्रेट। तो आईसीआईसीआई बैंक में एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर बनता हुआ 1300 के ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर क्लियरली नजर आ सकते हैं। के बाद स्वागत है आपका। 24,200 के इर्द गिर्द घूमता हुआ निफ्टी, कमजोरी हावी, करीब 300 अंकों की बिकवाली यहाँ पर। इस बीच एनसीसी के नतीजे ब्रेक से पहले हमने आपको बताए थे। नीलेश, एनसीसी और इसके साथ एक और स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहूंगी। वोल्टास में भी हम देख रहे हैं मोमेंटम बिल्ट होता हुआ मजबूती के साथ करीब 2% की तेजी, एक सडन अपसर्ज वोल्टास के काउंटर में भी दिख रहा है। एनसीसी गुड नंबर्स और साथ ही वोल्टास पर भी करंट सिनेरियोस को देखते हुए टेक्निकली चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एनसीसी का एक ब्रेकआउट हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइमा फेसी नंबर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। 330 और 335 के शॉर्ट टर्म के लिहाज से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मैं कहूँगा थोड़ा सा पोजीशन नजरिया यहाँ पे रखिए तो 360 तक की भी संभावनाएं इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बनती नजर आ रही है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की सलाह होगी। अगर कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 302 के आसपास निकल के आ रहा है, तो उस स्टॉप लॉस यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन गिरावट से बना के चल सकते हैं। देखिए वोल्टास यहाँ पे हमारी खरीदारी की राय है।
और एज ए रिकमेंडेशन भी मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। ऊपरी स्तर पर 1800 से लेके 1825 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बाजार की वीकनेस के विपरीत लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ऊपरी स्तर पर इमीडिएट लेवल 50 EMA का है, जो है 1810 के आसपास का, तो वहां तक तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। एंड 1735 1740 के आसपास के स्टॉप लॉस से वोल्टास हमें चार्ट पे काफी अच्छा लग रहा है। पे अच्छा नजर आता हुआ। इस बीच कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। यहाँ पर भी आज तेजी दिखी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 3% की तेजी के साथ कारोबार। चंबल फर्टिलाइजर और मद्रास फर्टिलाइजर में भी 2.5 से 3% की तेजी है। नीलेश, तीनों में से कोई स्टॉक जहाँ पर आपकी राय होगी और फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा। देखिए, दो स्टॉक हमारे टार पर हैं। एक तो चंबल फर्टिलाइजर, जिसके नंबर्स कल आए थे और नतीजों का इम्पैक्ट काफी शानदार यहाँ पे देखने को मिला। तो स्टॉक का अंडरटोन यहाँ पे पॉजिटिव है। चंबल फर्टिलाइजर्स पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं 540 550 तक के लेवल के लिए। 495 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। ओवरऑल सारे ही फर्टिलाइजर स्टॉक इनफैक्ट टेक्निकली थोड़े बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पे अगर हम देखें तो और भी अब तक हमें देखने को मिल सकती है। 1850 से 1900 तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि आज के सेशन में ऑलरेडी एक्सपर्ट हम 3% का देख चुके हैं, तो थोड़ी सी डिप मिले तो इसे भी ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है 1730 का, जो कि आज का लोवेस्ट लेवल है। 1730 के स्टॉप लॉस से गिरावट पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है कोरोमंडल इंटरनेशनल का, लेकिन मेटल सेक्टर से वैसे तो मेटल सेक्टर में भारी गिरावट है। हिंडाल्को नोवेलिस के नतीजे आए थे, नजरिया काफी कमजोर है डिमांड एनवायरमेंट को लेकर, जिसके चलते हिंडाल्को में करीब 8.5% की गिरावट दिखी है। लेकिन दो स्टॉक्स मेटल इंडेक्स है जहां पर आज तेजी है। एक है वेल्सपन कॉर्प 3.5% की तेजी और जिंदल स्टेनलेस यहां पर भी आधे % से ज्यादा की तेजी है। नीलेश, दोनों ही स्टॉक्स मेटल इंडेक्स से क्या राय होगी? वेल्सपन कॉर्प यहाँ पे तो इनफैक्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और स्टॉक में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। टेक्निकली अगर हम देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। 3.5% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से अभी भी संभावना है कि स्टॉक 850 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे मार्केट की ट्रेंड के विपरीत एक ट्रेंड यहाँ पे वेल्सपन कॉर्प में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। 770 के स्टॉप लॉस से बाय एंड डिप की रणनीति बना के चल सकते हैं। तो वेल्सपन कॉर्प स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। GSL जिंदल स्टेनलेस स्टील इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था लगभग 630 और स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो फॉलो मूव यहाँ पे 760 780 तक का हमें देखने को मिल सकता है। 690 के स्टॉप लॉस से GSL को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। इस पर लॉन्ग करने की सलाह और इसी के साथ वेल्सपन कॉर्प यहां पर भी आज की ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। आईटी सेक्टर से परसिस्टेंट सिस्टम्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी। याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में तो आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था ही डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिन की ऊंचाई से गिरावट तो दिखी है, लेकिन फिर भी हरे निशान में स्टॉक कारोबार कर रहा है। और सुबह दो टेक्निकल एनालिस्ट ने खरीदारी की सलाह इस आईटी सेक्टर के स्टॉक पर दी थी। आपकी क्या राय होगी यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स? बिल्कुल, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है और सारे की मूविंग एवरेज जो की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक फिलहाल हल्का सा ओवरबॉट टेरिटरी में जरूर है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं दूंगा, बट जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। 5400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं, थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना के चल सकते हैं। स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि थोड़ा से पोजीशन यहाँ से 6000 तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस अभी भी आउट परफॉर्म कर रही है। आप एसएचएल ले लीजिए या फिर कोफोर ले लीजिए। ये कुछ एक स्टॉक है जहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड करें। तो कोफोर एक दूसरा स्टॉक हो सकता है जहाँ पे 8000 प्लस के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 7600 के स्टॉक लॉस से कोफोर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। प्लेज अच्छा एक्शन परसिस्टेंट में परसिस्टेंटली अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं, साथ ही कोफोर्ज के स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। क्विक कॉल नाइका पर भी लेना चाहूंगी। मिड कैप कैटेगरी में सबसे आगे खड़ा हुआ न्यू एज टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक करीब 6% की तेजी। नीलेश,
बिल्कुल मानसी, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आज हमने ऑलरेडी 185 पे खरीदारी की सलाह दी है 195 के टारगेट के लिए, तो 195 के लिए तो हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे यहाँ पर। बट अगर कोई थोड़े से पोजिशनल लिहाज से इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेशित रहना चाहता है तो आई थिंक एक सेलिंग स्टॉप लॉस 184 का यहाँ पे लगाए और बने भी रह सकते हैं। 200-205 तक की अपसाइड थोड़े से पोजिशन लिहाज से देखने को मिल सकती है। अंडरटोन थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए नजर आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है और वॉल्यूम हाई देन एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव सेटअप है, यहाँ पर बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजिशन में। चलिए बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और दिन भर में बाजार में हमने देखा डाउन साइड ट्रेंड ही देखने को मिला और इस वक्त अगर आप देखें दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोज होता हुआ कंटिन्यूज टू बी एट द लो लेवल। बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,200 के भी नीचे जाता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला। इस वक्त भी अगर देखेंगे तो ज्यादा गिरावट जो है कंजम्पशन प्ले में देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी, रियल एस्टेट, फार्मा, हर तरफ बिकवाली है। पीएसयू बैंक कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। आज का दिन जो है मेजर इंडेक्सेस का नहीं, बेंचमार्क्स का नहीं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का रहा। बाजार की नब्ज या ब्रेथ अगर देखें बिल्कुल कमजोर रही, लेकिन मिड कैप प्लेयर्स को अगर देखें, मिड कैप में काफी सारे स्टॉक्स थे जो कि चर्चा का विषय बने। इस बीच मेटल प्लेयर्स की अगर बात करें, मेटल की चमक बिल्कुल फीकी पड़ती हुई नजर आई। नोवेलिस के कमजोर आउटलुक के बाद अगर आप देखें हिंडाल्को में 8% की गिरावट देखने को मिली। ऑटोमोबाइल प्लेज में भी हम अगर देखें यहाँ पर बिकवाली का दबाव भी हावी होता हुआ रहा। अपोलो हॉस्पिटल अच्छे नतीजों के बाद बुलिश ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट थे और ये एकमात्र स्टॉक था जो कि बाजार में दिन भर अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड कर रहा था। करीब 6% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिली। इसके अंदर अगर देखें फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में भी आज हमने कमजोरी ही देखी। ग्लैंडमार्क फार्मा का शेयर 7% की गिरावट, अजंता, औरोबिंदो, सन फार्मा में भी 3 से 5% की बिकवाली देखने को मिली। कमजोर नतीजे रहे जिसके ठीक बाद ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में 7% की गिरावट। एमएनएम के नंबर्स पॉजिटिव थे जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। कल एसबीआई के नतीजों पर फोकस रहेगा। नतीजों से ठीक पहले अनुमान ठीक ठाक है एसबीआई के स्टॉक प्राइस में। इस वक्त अगर आप देखें बाजार की कमजोरी के साथ मोमेंटम बड़ा बिल्ड होती हुई, तो एक कमजोर दिन, कमजोर शुरुआत और शुरुआत के बाद वन साइड डाउन ट्रेंड बाजार में देखने को मिली। उम्मीद यही करते हैं कल बाजार जब खुलेंगे विदेशी बाजार से संकेतों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखे और भारतीय बाजार की भी देखें अगर दिशा कुछ हद तक ठीक होती हुई दिखे। फिलहाल मुझे और आशीषा को दीजिए इजाजत। नीलेश, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्लोजिंग कॉल्स में अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।